कहानी की शुरुआत में हमें क्लोई नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी और कुछ साल पहले उसकी मॉम की मौत हो गई थी और इसी गम में उसके पिता ने आत्महत्या कर ली थी। क्लोई कॉल पर इंश्योरेंस वालों से बात कर रही होती है जो कि कहते हैं कि वह उसका घर अब नीलाम कर देंगे, तो क्लोई उनसे कहती है कि वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पिता उसके और उसके भाई के लिए घर छोड़ कर गए हैं। पर वो उसका कॉल काट देते हैं और उसके बाद वो अपने भाई टीजे को कॉल करते हैं ताकि वह उसे इसके बारे में बता सके। उसका भाई टीजे रॉस नाम के एक लड़के के साथ होता है जो कि क्लोई का एक्स बॉयफ्रेंड था। जब वह अपनी बहन का कॉल आता हुआ देखता है तो वो उसे काट देता है क्योंकि अभी वह मिलकर एक शॉप में रबरी करने वाले थे ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके और वह अपना लोन चुका सके। रॉस टीजे से कहता है कि वह इस बारे में अपनी बहन को बिल्कुल ना बताए, तो टीजे कहता है कि वह उसे कुछ भी नहीं बताएगा। उसके बाद वो उसे गाड़ी में ही रुकने के लिए कहता है और नकली गन लेकर वो शॉप के अंदर जाता है ताकि वह शॉपकीपर को डरा सके। तभी टीजे को अंदर से गोली चलने की आवाज आती है और रॉस भागते हुए बाहर आता है जिसे उस शॉपकीपर ने गोली मार दी थी। वो शॉपकीपर टीजे को भी शूट करता है लेकिन टीजे किसी तरह बच जाता है और गाड़ी से वहां से भाग निकलता है। वह भागकर तुरंत अपने घर जाता है जहां उसकी बहन उसे इस हालत में देखकर बहुत ही घबरा जाती है और उसके बाद वो उसके शरीर में लगे कांच को निकालती है। वो उससे पूछती है कि आखिर वो इतना जख्मी क्यों हुआ है, तो वो उसे सारी बात बताता है। तो उसे रॉस की चिंता होने लगती है। वो उसे कहती है कि बेशक रॉस ने उसे छोड़ा है लेकिन उसे उसकी अब भी चिंता है, तो उन्हें वापस वहां पर जाना चाहिए देखने के लिए कि वह सही है या नहीं। टीजे उसे बताता है कि अब तक तो वह मर चुका होगा। यह सुनकर क्लोई बहुत रोती है और याद करती है कि वह रॉस के साथ कितनी खुश थी। इधर रॉस की लाश के पास एक शेरिफ होता है जो उसकी लाश को उठाकर मर्ग में रखवा देता है। इधर क्लोई अपने भाई से पूछती है कि आखिर उन्होंने वो रबरी कैसे प्लान की थी, तो वो उसे बताता है कि रबरी उन्होंने फोन पर प्लान की थी। उसकी बहन उस पर गुस्सा करती है और टीजे से कहती है कि आखिर वो इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। अगर फोन पुलिस के हाथ लगा तो उसे 10 साल की जेल हो जाएगी। वह अपनी बहन से कहता है कि उन्हें वह फोन लाना ही होगा वरना उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्लोई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग उस मॉल के बाहर जाते हैं। क्लोई कैमरे के सामने जाती है तो हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में मोर पर्सन उसे देख रहा है। वो उससे कहती है कि यहाँ पर उसके दोस्त की लाश आई है और वो उसे आखिरी बार देखना चाहती है, तो वह दरवाजा खोल दे। इधर उसका भाई तार काटकर चुपके से वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश करता है लेकिन उस पर मॉर्गमैन का डॉग भौंकने लगता है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है। मॉर्गमैन जब यह देखता है तो वह दरवाजे को नहीं खोलता और उस लड़की से कहता है कि वह यहाँ से चली जाए। अब इन दोनों के पास कोई भी चारा नहीं होता अंदर जाने का और यह सोचने लगते हैं कि आखिर वह अंदर कैसे जाएंगे। तभी उसे याद आता है कि टीजे की एक दोस्त डॉक्टर है, तो वो उसके क्लिनिक में जाते हैं और उससे एक तरह का डोज ले लेते हैं जिससे इंसान की बॉडी कुछ घंटे के लिए मरी जैसी हो जाती है। उसे लेकर वो एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर क्लोई उसे इंजेक्ट कर लेती है जिससे वह बेहोश होने लगती है और टीजे से कहती है कि वह उस मॉल के बाहर ही उसका इंतजार करे। कुछ देर बाद पुलिस को क्लोई की लाश मिलती है तो अब वो उसे मर्ग में ही भेज देते हैं और जब क्लोई की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस मर्ग में पाती है। वह देखती है कि वहाँ पर कई सारी लाश हैं, तो वो रस के टैग को चेक करने लगती है। तभी उसे मर्ग पर्सन के वहाँ पर आने की आवाज आती है तो वापस से वो पर्दा उड़ लेती है और लाश होने का प्रिटेंड करती है। वो सभी लाशों के टैग को देखता है और एक लाश को वो अपने साथ ले जाने वाला था लेकिन तभी उसका एक सामान नीचे गिर जाता है, तो अब वो उसे उठाने जाता है जहाँ पर वो क्लोई की तरफ देखता है जो कि उसे घूर रही थी और क्लोई एकदम स्टिक हो जाती है ताकि उसे एहसास ना हो कि वो भी जिंदा है। उसको लगता है कि वो लाश ही है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता और एक लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब वो दरवाजे को बंद करता है तो क्लोई बड़ी चालाकी से वहाँ पर आकर उसके अंदर हाथ डाल देती है ताकि उसका दरवाजा बंद ना हो सके। उसके जाने के बाद वो बाहर निकलती है लेकिन अभी भी वो कुछ डिजी फील कर रही थी क्योंकि उस दवाई का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वो जब आगे बढ़ती है तो एक रूम में पहुँचती है जहाँ उसे एक लड़की की लाश नजर आती है
जो कि शायद एक्सीडेंट से मारी गई थी। उस लड़की की हालत देखकर उसे उल्टी आने लगती है। उसके बाद उसे वहाँ पर नर्स के कपड़े मिलते हैं तो वो उसे पहन लेती है और फिर वह मर्ग पर्सन के पीछे जाती है यह देखने के लिए कि आखिर वो कर क्या रहा है। वो देखती है कि वो अपने रूम में किसी और से बात कर रहा था, लेकिन जब वह बाहर आता है तो वो लड़की के ऊपर जो लाइट लगी थी उसे ऑफ करने के लिए जाती है। तभी उसकी आवाज वो बंदा सुन लेता है और वहाँ पर चेक करने के लिए आता है, लेकिन जब अच्छे से देखता है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल लगता है, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। क्लोई उसका पीछा करती है और उस कंट्रोल रूम तक पहुँचती है, जहाँ वह देखती है कि उसने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं। यहाँ से वह सब पर पूरी नजर रखता है। तभी उस मर्ग में एक बंदा आता है जो कि कुछ लेने आया था और उसे देखते ही वह मार्ग पर्सन गेट को खोल देता है। उसके बाद वो अपने रूम में से एक ऑर्गन को निकालता है और उसे लेकर उस बंदे के पास जाता है, जिससे पता चलता है कि वह ऑर्गन्स निकाल कर बेचता है। और वह बंदा जो यहाँ पर आया है वह एक माफिया का आदमी है जो कि उससे ऑर्गन्स खरीदते हैं और उसे बाद में मार्केट में बेचते हैं। वो आदमी उससे वो ऑर्गन लेता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है और फिर वह मर्ग बंद करके वापस अंदर जाता है ताकि वो और भी ऑर्गन्स को निकाल सके। उसके बाद क्लोई एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे रॉस की लाश मिलती है और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोती है और याद करती है कि कैसे वह साथ वक्त बिताया करते थे। तभी उसे उसके पेट में कुछ स्टिचेस नजर आते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि उस बंदे ने उसके ही ऑर्गन्स निकाले थे। जब वो वहाँ से जा रही होती है तो अचानक रॉस उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि वह मरा नहीं है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और वह उससे पूछती है कि आखिर वह जिंदा कैसे है। तो वो उसे बताता है कि वह पहले से ही जिंदा था, लेकिन उसे यहाँ पर मरा हुआ साबित करके वो लोग यहाँ पर ले आए हैं और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर से कुछ निकाला है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो यह सब जानकर क्लोई बहुत ही डर जाती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो उसे यहाँ से निकाल कर ही रहेगी। क्लोई उसे बताती है कि मर्ग पर्सन के पास एक चाबी है जिसे वो लेने जा रही है और उसके बाद वो सारे गेट्स को खोलकर यहाँ से भाग निकलेंगे। इधर मर्ग पर्सन एक लाश के पास होता है और वो अपने सारे सामान एक टेबल पर रख देता है और उसके बाद ड्रिल मशीन ऑन करके उस लाश के रिब्स को काटता है और फिर वो उसके अंदर से ऑर्गन्स निकालता है ताकि वह उसे बेच सके। क्लोई बहुत ही चुपके से उसके पीछे आती है और उसकी चाबी चुरा कर ले जाती है और उसके बाद वो रॉस को उठाती है और उसे लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो मेन डोर पर पहुंचती है तो सारे दरवाजे खोलकर वो बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी मर्ग पर्सन देखता है कि उसकी चाबी वहाँ से गायब हो चुकी है। यह देखकर वह समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई मौजूद है और जब वो अपने कंट्रोल रूम में जाता है तो उसे सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की है जो कि लड़के को लेकर भाग रही है। वह कंट्रोल बटन से डोर बंद कर देता है जिससे दोनों बाहर नहीं निकल पाते और वह तुरंत वहाँ पर आकर उनके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। जब क्लोई की आँख खुलती है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने वो रस को देखती है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर उसके सामने वो आदमी आता है और उसे बताता है कि उसका नाम कॉनर है और वो यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है। उसे कभी भी दिक्कत नहीं आई, लेकिन वह ना जाने कैसे यहाँ पर दाखिल हो गई और उसने सारी दिक्कत क्रिएट कर दी। वो उसे यह भी बताता है कि वो कुछ घंटे की ही मेहमान है, लड़के को मारने के बाद वो सीधा उसे ही मारेगा। क्लोई उसे बताती है कि वो भी एक मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन उसने कभी मेडिकल का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तब कॉनर उससे कहता है कि क्या उसे पता भी है कि बॉडी पार्ट से कितने पैसे मिलते हैं। उसे अंदाजा भी नहीं है ऐसे बॉडी पार्ट से वो लोग कितना अमीर हो जाते हैं। यह कहकर वह रॉस का पेट फाड़ है और उसके सामने उसका लीवर निकाल लेता है, जिससे रॉस की मौत हो जाती है। और यह देखकर क्लोई जोर से चिल्लाती है तो अब वो उससे कहता है कि वह अपना मुंह बंद रखे। तभी उसकी बेटी उसे कॉल पर घर आने को कहती है तो अब वो कहता है कि आज बहुत ज्यादा काम है इसलिए वह घर नहीं आ सकता। कॉल काटने के बाद क्लोई उससे पूछती है कि आखिर वह यह सब क्यों करता है, तो वो बताता है कि वह लोगों को जीवन दान देने का काम करता है। वो इंसान जो मरने वाला है वो उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेच देता है ताकि वह किसी और के काम आ सके और उसके लीवर को वो अपने कंटेनर में डालता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर क्लोई अकेली होती है तो वह वहाँ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। वह किसी तरह अपने पैर को छुड़ा लेती है और उसके बाद वह टेबल की तरफ जाती है जहाँ वो एक सर्जिकल नाइफ लेती है, लेकिन उससे पट्टी नहीं काट पाती और वह नीचे गिर जाती है।
तभी क्लोई कटिंग मशीन उठाती है और उससे उस पट्टी को काट देती है और फिर वो अपने आप को याद करके वहीं पर छुप जाती है। वो बंदा जब मशीन की आवाज सुनता है तो उसे पता चलता है कि शायद वो वहाँ पर कुछ कर रही है, इसलिए जब वह वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वह वहाँ से गायब है। वह उसे वहाँ पर ढूंढने लगता है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद वह कंट्रोल रूम में होगी तो वहाँ से चला जाता है। तभी क्लोई वहाँ से बाहर निकलती है। क्लोई एक स्ट्रेचर के नीचे छुपी हुई थी और वो रॉस से कहती है कि वो उसकी मौत का बदला जरूर लेगी। वो गैस सिलेंडर अपने साथ ले जाती है और उससे एविडेंस रूम का दरवाजा तोड़ देती है और उसके अंदर जाकर रॉस के फोन को चुराने की कोशिश करती है ताकि वो उसे डिस्ट्रॉय कर दे और उसका भाई जेल ना जा सके। उसे उसका सामान जाता है और उसे वहाँ पर उसकी नकली गन भी मिलती है जिसे वह अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी कॉर्नर वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर वह सामान बिखरा हुआ देखता है जिससे वह समझ जाता है कि वह वहीं पर है और वो उसका सामान उठाता है तो उसके अंदर से उसे उसका फोन भी मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि शायद वह इस फोन के लिए ही यहाँ पर आई है। तभी क्लोई उसके सामने आती है और उस पर गमतान देती है और उसे कहती है कि वो फोन उसे दे दे। कॉर्नर यह देखकर समझ जाता है कि वह फेक गन है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे शूट कर देती है जिसके अंदर से प्लास्टिक की गोली निकलती है जो कि उसकी आंख में लग जाती है और वह वहाँ से भागने लगती है। कॉर्नर फोन को उसकी लाश के पास ले जाता है और उसे अनलॉक करके देखने लगता है कि आखिर वह इस फोन के लिए यहाँ पर क्यों आई है। इधर क्लोई बेसमेंट में पहुँचती है जहाँ पर उसे कई सारे पेशेंट्स नजर आते हैं जो कि जिंदा थे। वह समझ नहीं पाती कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन तभी वो उन सभी पेशेंट्स के स्टेजेस को देखकर समझ जाती है कि कॉर्नर यहाँ पर बंदे किडनैप करके लाता है ताकि वो उनका ऑर्गन निकाल कर बेच सके। तभी एक बंदे को होश आता है और वह उससे हेल्प मांगने लगता है। देखकर वह बहुत डर जाती है और रोने लगती है। तभी कॉर्नर कंट्रोल रूम में जाता है और क्लोई को देख लेता है। वो उसे कहता है कि उसे पता चल गया है कि आखिर उसे फोन क्यों चाहिए। उसका भाई टीजे अब नहीं बच सकता और यह फोन अब वो पुलिस के हवाले कर देगा। यह देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है और भागकर वह कॉर्नर के रूम में जाती है और कॉर्नर अपने कुत्ते को उसका पीछा करने के लिए कहता है। तब उसका डॉग उसे ढूंढने लगता है ताकि वह उसे काट खाए और क्लोई उसके ऑफिस से अपने भाई टीजे को फोन करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है तो वह यहाँ से चला जाए। यहाँ पर बहुत ही गंदे काम हो रहे हैं जिसके बारे में वह उसे नहीं बता सकती। तभी कॉर्नर वहाँ पर आ जाता है और वह उसे कहता है कि उसने फोन की लाइन अब काट दी है। वो अपने डॉग को आदेश देता है उसे पकड़ने के लिए तो वो डर कर वहाँ से भागने लगती है। इधर टीजे पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उससे मिलने के लिए एक शेरिफ आता है जहाँ वो उसे बताता है कि वो सारी चीज कन्फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी बहन अंदर फंसी हुई है तो अब उसे छुड़ा कर लाए। उसकी बहन भागकर तुरंत गेट के पास पहुंचती है ताकि वह वहां से भाग सके। तब वह कुत्ता उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता, लेकिन तभी उसे कॉर्नर का कंटेनर नजर आता है जिसके अंदर उसने रॉस का लीवर रखा हुआ था। यह देखकर वो उस लीवर को उस कुत्ते को फीड कर देती है और वह तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। उसके बाद वह कंट्रोल रूम में जाती है जहां वह देखती है कि वहां पर शेरिफ आया है जिसे टीजे लेकर आया है और यह देखकर वह सारे दरवाजे खोल देती है ताकि शेरिफ अंदर आ सके। तुरंत दरवाजे के पास जाती है और शेरिफ को बताती है कि यहाँ पर बहुत ही गंदा क्राइम हो रहा। शेरिफ उससे कहता है कि वह आराम से सारी बात बताए तो वो उसे सारी बात बताती है और शेरिफ उससे कहता है कि वो दोनों यहाँ पर रुके और वह अंदर जा रहा है देखने के लिए कि वह सच बोल रही है या नहीं। तभी वह पीछे मुड़कर क्लोई और उसके भाई को बुरी तरह पीटने लगता है क्योंकि वह शेरिफ उसका ही आदमी था जिसकी निगरानी में यहाँ पर यह सब हो रहा है। वो उनसे कहता है कि वो उनका भांडा इतनी जल्दी नहीं फोड़ सकते। तभी क्लोई उस पर गन तान देती है और उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। शेरिफ इससे बहुत डर जाता है, लेकिन कंट्रोल रूम में कॉर्नर होता है जो कि यह सब देख रहा था और वह माइक से शेरिफ को बताता है कि वह नकली गन है। यह देखकर शेरिफ अपनी गन निकालता है और उन पर तान देता है तो कॉर्नर उससे कहता है कि वो दोनों उसे बिल्कुल जिंदा चाहिए क्योंकि उसने जो लीवर निकाला था वह खराब हो चुका है, इसलिए वह उनके ही ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें बेच देगा। यह सुनकर शेरिफ उनका पीछा करने लगता है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और शेरिफ उसके डॉग को भी उनके पीछे भेजता है। टीजे जाली पर क्लाइम करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कॉर्नर इलेक्ट्रिक शॉक ऑन कर देता है जिससे उसे शॉक लग जाता है और वह उसका हाथ पकड़ लेता है
जिससे उस कुत्ते को भी करंट लग जाता है और वह वहां से भाग जाता है। उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें बेसमेंट का दरवाजा नजर आता है, तो वो उसके अंदर चले जाते हैं और अंदर से ही उसे लॉक भी कर लेते हैं। कॉर्नर शेरिफ के पास आता है और उसे बताता है कि यहाँ पर ऑर्डर ले, यानी उस माफिया का आदमी आ चुका है। उसके पास जो लीवर था वो उसका कुत्ता खा गया है, जिसकी वजह से अब उन दोनों को उन्हें पकड़ना होगा ताकि वो उस बंदे को लीवर दे सके। शेरिफ उससे कहता है कि उस बंदे को यह पता नहीं चलना चाहिए कि वो भी वहाँ पर मौजूद है, वरना वह सबको बता देगा कि पुलिस भी इसमें शामिल है। कॉर्नर बाहर जाता है और मेन दरवाजा खोल देता है। तभी उस आदमी की नजर पुलिस वाले की गाड़ी पर जाती है, जिससे वह समझ जाता है कि पुलिस वाला भी उससे मिला हुआ है। शेरिफ यह सारी बात सुन लेता है तो वह उसे शूट कर देता है, जिससे वह जख्मी हो जाता है। कॉर्नर उससे पूछता है कि आखिर उसने यह क्यों किया, तो वह उसे बताता है कि उसे यह बात पता चल गई थी। उसके बाद दोनों उसे अंदर ले जाते हैं ताकि वह उसे जान से मार सके। इधर क्लोई और रॉस एक जाली से यह सब देख रहे होते हैं। उसके बाद कॉर्नर अपने ऑफिस में जाकर अपने कस्टमर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसे एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, क्योंकि जो उसका लीवर था वह खराब हो गया है और वह दूसरा अरेंज करने के लिए जा रहा है। वो उसकी बात मान लेता है और कहता है कि वह जैसा भी है भेज दे। इधर दोनों भाई बहन जाली खोलते हैं ताकि वह उस आदमी की मदद कर सके और वह उसे उठाकर हॉल में ले जाते हैं ताकि बेसमेंट में वो सेफ रह सके। कॉर्नर कंट्रोल रूम से सारी चीज देख लेता है और वह बेसमेंट में जाकर टीयर गैस को फेंक देता है ताकि वह उन्हें पकड़ सके और उन्हें जान से मार सके। वहीं पर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो क्लोई उन दोनों को दे देती है और उनसे कहती है कि वो दोनों छुप जाएं। इधर से रिफ जब क्लोई के पास आता है तो वो उसे जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी क्लोई सिलेंडर पर हथौड़ा मारती है और वह उड़कर शेरिफ के मुंह पर लग जाता है, जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस टीयर गैस से क्लोई को बहुत दिक्कत हो रही होती है, तो वह बेहोश होने लगती है और तभी कॉर्नर वहां आकर अपने सारे पेशेंट को मार डालता है। उसके बाद उसे टीजे नजर आता है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और वो उसे स्ट्रेचर पर लिटा कर उसका लीवर निकालने वाला था। वो क्लोई को कहता है कि अगर उसमें दम है तो अब अपने भाई को बचाए, और यह सुनकर क्लोई वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कॉर्नर वहां से गायब है। वो टीजे को उठाती है और टीजे उससे कहता है कि वह पीछे देखे। जब वो पीछे देखती है तो कॉर्नर वहां पर मौजूद होता है, जो कि उस पर हमला कर देता है और वह सिलेंडर उठाकर उसके मुंह पर स्प्रे करती है और उसके बाद उसका मुंह फोड़ देती है, जिससे कॉर्नर को बहुत दर्द होता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो कॉर्नर पर हमला कर देता है और वह दोनों उससे लड़ने लगते हैं। तभी क्लोई चाकू को उसके सर में घुसा देती है, जिससे कॉर्नर की वही मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपने भाई को छुड़ा है और वह आदमी उनसे कहता है कि वह यहाँ पर एक ऑर्गन लेने आया था और अगर वह दोनों ऑर्गन उसे दे देंगे तो वो उन्हें वो सारे पैसे दे देगा। यह सुनकर क्लोई कॉर्नर को स्ट्रेचर पर लिटा है और उसके बाद उसका ऑर्गन निकालकर कंटेनर में डालती है और फिर वह उस आदमी को देती है। तो अब वो उन्हें सारे पैसे दे देता है, जिससे वह अपना लोन भी चुका सकते थे। वो तीनों उस मर्ग से बाहर निकलते हैं और क्लोई टीजे को रॉस का फोन दिखाती है, जिसे चुराकर वो वहां से ले आई थी और अब उसका भाई जेल भी नहीं जाने वाला था। वो बंदा उनका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए और उसके बाद वो उन्हें लिफ्ट भी देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।